तप करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है, ना मोक्ष होता है, और ना ही उनको कोई सुख होता है। और इन तीन चीजों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए हम परमात्मा की तलाश खोज करते हैं, उसके पाने का प्रयत्न करते हैं। इस तप से क्या होता है? तप से राज राजमद मानम जन्म तीसरे शुक्र श्वानम। ऋषि लोग हजारों वर्षों तक तप करते थे, उतना ही उसको राज्य मिल जाता था। एक प्रियव्रत नाम का राजा था, एक प्रियव्रत नाम का व्यक्ति था। उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। उसको उस तप के प्रतिफल में उतना ही समय तक शासन मिल गया, वो राजा रहा। जब वो अपने 11 अरब वर्ष के राज्य को भोग कर मरने लगा, जब पार्षद यानी यम के दूत उसे लेने आए, धर्मराज के दूत उसे लेने आए, तब उसको कहा कि चल प्रियव्रत, तेरा समय पूरा हो गया। ओए होए। तब प्रियव्रत कहता है कि मुझे कुछ और समय दे दो, मुझे कुछ और समय दे दो। तब उन दूतों ने कहा कि नहीं, तेरे लिए अब इससे आगे कोई श्वास भी देने का हुक्म नहीं है। उठा ले गए, धर्मराज के पास पेश कर दिए। वो धर्मराय ने पूछा कि प्रियव्रत, 11 अरब वर्ष तक तूने राज्य तप किया और 11 अरब वर्ष तक तूने अपना राज्य भोग लिया, अब बता कुछ कमा के लाया के खाली आया? तब प्रियव्रत कहता है, महाराज खाली आया, कुछ नहीं लाया। फिर धर्मराज ने कहा कि इसको गधे की जूनी दो, गधे की योनि में डाल दो, इसका काला मुंह करो। तब उसने प्रियव्रत ने कहा, मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है? धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया, उसके बदले में राज ले लिया, भगवान की भक्ति करी नहीं, इसलिए तेरा काला मुंह किया जा रहा है और गधे की जोनी में तुझे डाला जा रहा है। तब प्रियव्रत कहता है, भूल हुई, बहुत गलती बनी। तो धर्मराज ने कहा, अब तो बनगी भाई, फिर संभलना। एक काणाकर्ण तपस्वी था, उसने 22 लाख वर्ष तक तप किया, इतने ही वर्ष तक राज्य किया। उसको 22 वर्ष तक तप किया, 22 लाख वर्ष तक तप किया। फिर उसके लिए विमान आया लेने के लिए। अब चलो तुम याद किए धर्मराज दरबार में, चलो। उसको इतना अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा जाजुल तप किसी ने नहीं किया होगा। रास्ते में एक पत्थर पर शिला थी, एक पत्थर का बहुत बड़ी पत्थर था, और उसके चारों तरफ उन पार्षदों ने कहा, जो उसको लेने आए थे, वो दूतों ने कहा कि तपस्वी जी, आप इस परशिला के चारों तरफ एक परिक्रमा देकर आओ, ये नियम है। अब वो काणाकर्ण तपस्वी उस परशिला के चारों तरफ चलने लगा। उसने देखा वैसे ऐसे 18 करोड़ काणाकर्ण अपना नाम लिख गए हुए थे, मैंने इतने हजार वर्ष तप किया, मैंने इतने लाखों वर्ष तप किया। तब उस काणाकर्ण ने के मन में ये आई कर, तेरे से तो एक से एक जाजुल तपस्वी है, तेरा तप तो कुछ भी नहीं। एक उसका भी मान तोड़ा। फिर धर्मराज के दरबार में जब गया, धर्मराज ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि भाई तपस्वी जी, कि तूने इतने वर्ष तक तप किया,
कहाँ जी तप किया। कहने लगे कि अब और इतने वर्ष तक राज्य किया। तो पूछला, कहने लगा तो धर्मराज के मैं न्याय करूं या रहम करूं, अदल करूं, अदल माने न्याय, अदल करूं या फजल करूं, फजल माने रहम। अब देखो बुद्धि भ्रष्ट होती है इंसान की। अब क्या मन में आता है उस तपस्वी के कि ये रहम क्यों कराऊं इससे, मैंने तप किया और मैंने ही राज्य प्राप्त किया, अब ये इसमें रहम की क्या आवश्यकता पड़ेगी। कहने लगे न्याय कर, अदल करो। वो कहता है कि मैंने 22 लाख वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज्य किया, तो इसमें रहम की क्या आवश्यकता है, आप न्याय करो। तब धर्मराज ने कहा कि जिस टुकड़ी, पत्थर की टुकड़ी के ऊपर बैठकर, जिस पत्थर की शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो किसकी थी, तेरी थी या मेरी थी, बता। अब वो ये कहे कि मेरी थी, तो धर्मराज कहता कि लाया क्यों नहीं, फिर उसने अपनी साथ में तेरी थी। तो तब उसने कहा वो तो महाराज आपकी थी, तो भाई मेरी उस टुकड़ी का अब तू किराया दे मुझे। उस टुकड़ी को 22 लाख वर्ष तक अपने सिर पर रख, तब न्याय होगा। तब कहता है रहम करो, अब रहम करो। ने बोला रहम करो तो मैंने अपने सिर पर रखनी पड़ेगी भाई, यह गलती मैं नहीं कर सकता। उसको सरब बना दिया और 22 लाख वर्ष तक वो मरता रहा, जीता रहा और उस टुकड़ी के नीचे उसका वास रहा। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हम इन ऋषि महर्षियों को और तपस्वियों को, सिद्धों को, छोटे मोटे चमत्कार दिखाने वालों को एक परम संत मान बैठे थे। डंब करे डूंगर चढ़े, अंदर झीनी झोल, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सूल बबूल। डंब माने पाखंड करते हैं, दंभ करते हैं। कैसे करते हैं, ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, ऊंचे से टीले पर जाकर बहुत दूर से सबको दिखाई दे तपस्वी बैठा है, दुनिया जावे मत्था टेके और वाह वाह का पात्र बने। बोली जनता तो ये समझती है कि बड़ा तपस्वी है, बड़ा साधक है, बंदगी कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और तत्व ज्ञान से परिचित संत कहता है ये तो अपने आने वाले जीवन में, भविष्य में बबूल के बो रहा है, उन कांटों को बो रहा है जो इसी ने उनके ऊपर चलना पड़ेगा। डंब करे डूंगर चढ़े ये अंदर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सूल बबूल।